हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस और कांस्टेबल से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपके लिए उत्तराखंड और जीएस पोर्शन, ठीक है, जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, ये कवर कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में हम परीक्षा वाणी पुस्तक के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को आगे ले जाते हुए हम आज परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 3 है, उसका पार्ट 7 लेके आए हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो फ्रेंड्स, जीएस में हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सभी कवर कर रहे हैं। और उत्तराखंड में हम परीक्षा वाणी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है ब्रिटिशर्स ने गढ़वाल और कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शंस गिवन है, तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। तो देखिए, ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, ये गलत हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था कैप्चरिंग, ठीक है, उत्तराखंड को, यानी कुमाऊं से स्टार्ट किया था। तो अप्रैल 1815 में इन्होंने आधिपत्य स्टार्ट किया था, जब इन्होंने गोरखाओं को हटाया था, ठीक है। और इन्होंने कुमाऊं में अपना आधिपत्य स्थापित करना स्टार्ट किया, और कुमाऊं में टिहरी रियासत थी, इसे छोड़ दिया था, ठीक है। जो टिहरी रियासत थी, इसके अलावा कुमाऊं में इन्होंने अपना आधिपत्य स्टार्ट कर दिया था। और कुमाऊं के जो फर्स्ट कमिश्नर थे, ठीक है, कमिश्नर ये कौन थे, ये कर्नल ई गार्डनर, ठीक है, कर्नल ई गार्डनर थे, जिन्हें मई 1815 में क्या बनाया गया था, कुमाऊं का फर्स्ट कमिश्नर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अप्रैल 1815 से स्थापित किया था अपना आधिपत्य। कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो कुली बेगार आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर सरयू नदी के किनारे से। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा गया है? तो किस आंदोलन को कुमाऊं का बारदोली सत्याग्रह कहा गया है? तो ये सल्ट का जो आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था, इसे कुमाऊं का बारदोली सत्याग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1916 यानी 1916 में। नेक्स्ट है, चैतू और मड़ाकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो दो चित्रकार थे, माणकू और चैतू। आपसे ये भी पूछ सकता है कि चैतू और माणकू निम्नलिखित में से क्या थे? तो चित्रकार, सोल्जर्स, राजा, या उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो ये क्या थे? चित्रकार थे। और इनको सुदर्शन शाह, ठीक है, सुदर्शन शाह ने क्या किया था? अपने दरबार में आश्रय दिया था। ये वही सुदर्शन शाह है जिन्होंने अपनी कैपिटल को श्रीनगर से, ठीक है, शिफ्ट करा था। कहाँ? टिहरी में। तो सुदर्शन शाह इज द राइट आंसर। कनकपाल किस वंश का शासक था? ठीक है, कनकपाल किस वंश का शासक था? ये थे पवार वंश के शासक। तो इन्होंने 688 ईस्वी में, ठीक है, चमोली के चांदपुरगढ़ नामक जगह में क्या किया था? अब पवार वंश की स्थापना करी थी, और यहाँ से ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई। टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? ये थे मानवेंद्र शाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ठीक है, प्रणेता कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, जयानंद भारती जी। तो इन्होंने 1930 में डोला पालकी नामक आंदोलन स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता था, जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, SC ST क्या होते हैं, लोअर कास्ट के जितने भी लोग थे, उनको जब उनके घर में शादी होती थी तो उनको डोली और पालकी में ले जाना मना था, ठीक है। तो उनको पैदल जाना पड़ता था, इवन दूल्हा और दुल्हन को भी, ठीक है। तो उन दोनों को भी पैदल जाना पड़ता था। तो इसके विरोध में जयानंद भारती जी ने डोला पालकी आंदोलन को स्टार्ट किया था 1930 में।
प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानस खंड। और गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदार खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। तो कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? ये थे ऑप्शन नंबर सी, बसंत देव। इन्होंने 700 ईस्वी में, ठीक है, 700 ईस्वी में चमोली के जोशीमठ इलाका पड़ता है, तो वहाँ पे कार्तिकेयपुर नाम की एक जगह है। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर ये जगह है कार्तिकेयपुर, तो वहाँ से अपने वंश की स्थापना की थी। फिर बाद में इन्होंने अल्मोड़ा की कत्यूरी घाटी, ठीक है, कहाँ? कत्यूरी घाटी नामक, जो कि बैजनाथ में है, तो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। तब इसे कत्यूरी डायनेस्टी भी बोलते हैं, या कत्यूरी वंश भी। या तो कार्तिकेयपुर वंश पूछेगा या तो कत्यूरी वंश पूछेगा, तो बात एक ही है। तो बसंत देव ने स्टार्ट की थी। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का अंतिम राजा जो थे वो थे मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह क्या थे? टिहरी रियासत के राजा। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी अभिलेख जो हैं ये मौर्यकालीन अभिलेख हैं, और ये कहाँ मिले थे? ये देहरादून के यमुना और टॉन्स, ठीक है, यमुना और टॉन्स रिवर का जो संगम है उस वहाँ पे ये कालसी अभिलेख मिले थे। इस अभिलेख के अकॉर्डिंग क्या जो यहाँ के लोग थे, ठीक है, इन्हें पुलिंद कहा जाता था, पुलिंद। और जो ये इलाका था या क्षेत्र था इसे अपरांत इलाका बोलते थे, ठीक है, अपरांत बोलते थे। और ये किस उस टाइम पे वहाँ पर कौन थे? अशोक सम्राट क्या थे? उसके समयकालीन के ये अभिलेख हैं, उनके समयकालीन के अभिलेख हैं। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो खगमरा किला कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में मौजूद है। तो ये किसने बनाया था? ये ऑप्शन नंबर ए, राजा भीमचंद्र या भीष्मचंद्र, जो भी कहे, ठीक है। तो कई किताबों में आपको भीमचंद्र मिलेगा, कहीं आपको भीष्मचंद्र मिलेगा। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, टिहरी में। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? तो किसका? ये था ऑप्शन नंबर सी, समता, ठीक है, समता। ये साप्ताहिक, ये क्या था? एक वीकली पेपर था, यानी साप्ताहिक पेपर था जो अल्मोड़ा से जिसका प्रकाशन होता था। कुमाऊं में चंद्र शासन का जन्मदाता कौन था? तो कुमाऊं के चंद्र वंश का कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर डी, राजा सोमचंद्र। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो किसने दी थी? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपाल शाह ने, ठीक है, पृथ्वीपाल शाह ने ये जो सुलेमान सिकों था इसको क्या किया था? आश्रय दिया था। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो केदार मंडल पर यानी गढ़वाल पर ललितादित्य के आक्रमण की जो जानकारी होती है वो राजतरंगिणी, कल्हड़ की राजतरंगिणी से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड के कत्यूरी साम्राज्य था, इसको क्या जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो शाह पदवी जो ग्रहण करने वाला प्रथम शासन था ये था बलभद्र शाह, ठीक है। तो जो अंतिम शासन था सहजपाल, ठीक है, सहजपाल, तो ये पाल लगाते थे। इसके बाद से जो नेक्स्ट राजा है बलभद्र, तो इन्होंने अपने नाम के आगे से शाह शब्द लगाना स्टार्ट करा। फिर यहाँ से जितने भी सम्राट आए उनके नाम के पीछे से शाह शब्द जुड़ गया। तो शाह पदवी का प्रयोग करने वाले गढ़वाल के प्रथम राजा कौन है? बलभद्र शाह। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये चैप्टर यहीं पर ही एंड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के क्या करेंगे? MCQs को सॉल्व करेंगे। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं, वो रिपीट जानबूझ के रखे गए हैं ताकि आपका बार बार वो क्वेश्चंस क्या हो? रिवीजन हो, रिपीट हो, ताकि आपकी जो जानकारी है वो एकदम परमानेंटली आपको याद हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारे कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQs न्यू चैप्टर के, ठीक है, के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।